Hello, hope you are doing well. So, with this video, we are going to understand the topic specified employees. Okay, this specified employees is falls under section 17, subclause 2, clause 3. Okay, and why this is important to study about the specified employees? It's because when you go and understand about the perquisites, when you go into the detail of perquisites, so in some cases only the specified employees are taxable. Okay, सो इस वीडियो से हम आज मीनिंग समझेंगे किसकी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ की. ये कवर्ड होता है हमारा अंडर सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 क्लॉज 3 के अंदर. और इसको पढ़ने का क्या ज़रूरत है, क्यों हमें जानना चाहिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं क्या? क्योंकि जब हम कुछ परक्विजिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कुछ ऐसे परक्विजिट हैं जो कि टैक्सेबल केवल इन्हीं एम्प्लॉयज़ के केस में होते हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं कौन. ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन है. इंडिविजुअल होता है वही स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होंगे. ठीक है, कब होंगे वो इंडिविजुअल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? पहला, डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ अ कंपनी. अगर कोई जो कंपनी का डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है उस कंपनी के लिए. ठीक है, उसके बाद कोई है जिस इंडिविजुअल, ठीक है, जिसका वोटिंग पावर जो है, वोटिंग पावर है कितना, 20% और मोर. ठीक है, किसमें? उसी कंपनी में. ठीक है, क्या होल्ड कर रहा है? 20% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर. अब आपको बता दें वोटिंग पावर किसके पास होती है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होती है. इक्विटी शेयर होल्डर्स. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. बहुत ज़्यादा अभी कोर्स है यूपीएससी के लिए. हम फिर जब अकाउंट्स में भी जाएंगे तो जो टॉपिक मैं यहाँ पे समझा चुकी होंगी वहाँ पे हम क्विक रन करेंगे. ठीक है, सो किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है वोटिंग पावर. और थर्ड केस कौन होते हैं? जिनकी सैलरी जो है एक्सेस ऑफ ₹50,000 होती है. ठीक है, यानी कि जिसकी इनकम टैक्सेबल हो रही हो सैलरीज के अंदर. ठीक है, तो उनकी सैलरी जो है एक्सेस ऑफ 50,000 होनी चाहिए. लेकिन इसमें एक्सक्लूड क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स. ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे आप नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स को यहाँ पे. ठीक है, और ये जो सैलरी होगी ये आफ्टर डिडक्शंस होगी. आफ्टर डिडक्शन व्हाट? जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हैं और प्रोफेशनल टैक्स है इस डिडक्शन के बाद. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस डेफिनेशन ऑफ दिस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. Okay, specified employees fall under the section 17 subclause 2 clause 3. It is why it is important to study, because in certain case of a perquisites only the specified employees are taxable. Who are the specified employees? An individual is considered as a specified employee if first he is a director of a company, second he has a voting power, holds a voting power of 20% or more in a company. That means he is holding 20% or more of the equity shares of the company. And the third case is the monetary salary in excess of ₹50,000. That means his salary is taxable under head salaries, okay, from any of the employer including the company. Okay, and that salary should be excluding non-monetary payments. Okay, and for this purpose salary should be calculated after deductions of the entertainment allowances and professional tax. Okay, so salary, what kind of salary? Only the monetary salary. So I hope it is clear. In case of any doubt you can ask, otherwise just quick jump to the next video. Good luck, see you in the next lecture.